हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एचडीज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किसने राज्य पुरोहित कल्याण प्रकोल्पो योजना शुरू किया? हु स्टार्टेड द राज्य पुरोहित कल्याण प्रकोल्पो स्कीम? राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। बात करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने राज्य पुरोहित कल्याण प्रकोल्पो योजना को मंजूरी दी। इस योजना में 1,000 रुपए का मासिक भत्ता और लगभग 8,000 सनातन ब्राह्मण पुजारियों को मुफ्त आवास आवंटित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने वीर सिंह पोलीमठ ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जन्म स्थान को शैक्षिक पर्यटन केंद्र में परिवर्तित करने के लिए एक विकास प्राधिकरण बनाने को मंजूरी दे दी है। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आपका वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में फुल डिटेल में। आप मैप में पश्चिम बंगाल राज्य को देख सकते हैं। यह राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है कोलकाता। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 23। गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 295। लोकसभा सीट्स है 42 और राज्यसभा सीट 16 है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट प्लेटफॉर्म ई संजीवनी ने कितने टेली कंसल्टेशन का लैंडमार्क पूरा किया है? जो कि इसने 4 लाख टेली कंसल्टेशन का लैंडमार्क पूरा कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट प्लेटफॉर्म ई संजीवनी ने 4 लाख टेली कंसल्टेशन का लैंडमार्क पूरा किया। यह 24 राज्यों में 27 सामान्य ओपीडी और 169 विशेष और सुपर स्पेशलिटी ओपीडी संचालित कर रहा है। और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में तमिलनाडु में 1,33,000 से अधिक सत्र और उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक सत्र शामिल हैं। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बांग्लादेश को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित जल और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिया गया है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित जल और स्वच्छता सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना है। यह परियोजना 3.6 मिलियन से अधिक ग्रामीण लोगों को स्वच्छता सेवाएं भी प्रदान करेगी और 30 वर्षीय रियायती ऋण में 5 वर्ष की छूट अवधि है और यह विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से आता है। आप ये ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में और इसके हेड हैं डेविड मालपास, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो कि ये घटक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस संस्करण को संबोधित किया? जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने 75वें संस्करण को संबोधित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के। प्रधानमंत्री मोदी ने 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। मोदी ने 150 से अधिक देशों में आवश्यक दवाएं भेजकर कोविड-19 महामारी के खिलाफ युद्ध के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और भारत शांति, सुरक्षा और समृद्धि के समर्थन में बोलकर सुरक्षा परिषद के एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। आत्मनिर्भर भारत भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक गुणक होगा। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूँ, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर ने गुलमर्ग से किस स्थान के लिए गुलमर्ग गोंडोला सेक्शन 1 के वाणिज्यिक
संचालन को फिर से शुरू करने का फैसला किया है? राइट आंसर होगा कोंडुरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने गुलमर्ग गोंडोला सेक्शन 1 के वाणिज्यिक संचालन को गुलमर्ग से कोंडुरी तक फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत विश्व पर्यटन दिवस से होगी। कोविड-19 के अपेक्षित प्रोटोकॉल का अवलोकन करके शनिवार और रविवार को सप्ताह में केवल 2 बार संचालन किया जाएगा। आप ये समझ गए होंगे। आप दोस्तों जो है जम्मू और कश्मीर को आप मैप में देख सकते हैं, यह यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। अगला प्रश्न है, विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? जो कि विश्व गर्भ निरोधक दिवस जो है हर वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। फुल डिटेल में बता दें आपको, हर वर्ष 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। यह गर्भ निरोधक विधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पुरुषों और महिलाओं को उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर सूचित विकल्प बनाने में सक्षम बनाता है। इसे पहली बार 2007 में 26 सितंबर को 10 अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन संगठनों के द्वारा मनाया गया था और यह 15 अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के द्वारा समर्थित है। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंत सिंह का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्योंकि जसवंत सिंह वह राजनीति से संबंधित थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हृदयाघात के कारण हुआ। वह 82 वर्ष के थे और उनका इलाज मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम वाले सेप्सिस के लिए किया जा रहा था और वे भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, लेकिन बाद में बाहरी मामलों के मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। मई 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो वे विदेश मंत्री थे। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लॉकडाउन के कारण नेपाल निर्मित यौन की मांग बढ़ गई है। नेपाल द्वारा उत्पादित कुल यौन कितना प्रतिशत आयात करेगा? जो कि यह 60% तक आयात करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत में लॉकडाउन के कारण नेपाल निर्मित यौन की मांग बढ़ गई है। इस उछाल में नेपाल के स्थानीय उत्पादकों को मदद मिलेगी और वे अब अपनी क्षमता के 60% पर काम कर रहे हैं और भारत नेपाल द्वारा उत्पादित कुल यौन का लगभग 60% क्या है आयात करता है। आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने निम्नलिखित में से किसके खिलाफ प्राथमिकता योजना मामले में कार्यवाही खत्म करने का फैसला किया है? जो कि ये किसके खिलाफ किया है? वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकता योजना के मामले में कार्यवाही खत्म करने का फैसला किया है। यह टेल्को द्वारा तेज गति से विवादास्पद दावों को वापस लेने और इसकी पेशकश को संशोधित करने के बाद किया गया था। VIL ने हाल ही में तेज डेटा गति के दावों को खत्म कर दिया, जिसने इसके पे मोर फॉर प्रायोरिटी ट्रीटमेंट की पेशकश का एक प्रमुख हिस्सा बनाया और एक संशोधित योजना ट्राई दायर की। आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने PSU प्रमुख राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नेल्को के साथ 5 वर्षों के लिए कैल्साइंट पेट्रोलियम कोक की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने 5 वर्षों के लिए कैल्साइंट पेट्रोलियम कोक CPC की आपूर्ति के लिए PSU प्रमुख राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुमानित बिक्री सालाना 40,000 मीट्रिक टन की है और श्रीधर पात्रा नेल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। NRL के प्रबंध निदेशक SK बड़ुआ हैं। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी बी सेटअप? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क। क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और इम्पॉर्टेंट टॉप लेवल के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।